उनके लिए उनकी योग्यता, उनका समाज के लिए जो योगदान दिया गया है, उस सबको देखते हुए इनको धर्म की संरक्षण करने की और ज्ञान को धारण करने की जो पदवी है, वो भट्टारिका पदवी से मैं इनको सुशोभित कर रहा हूं। भट्टारिका का अर्थ क्या होता है? भट्ट मतलब ज्ञान। भट्ट मतलब क्या होता है? जो ज्ञान और ज्ञान को धारण करने वाला भट्टारक। और ऐसी विदुषी जिन्होंने जिनेन सिद्धांत कोश का बहुभाग लिखा है, बहुभाग लिखा है, ऐसे जिनेन सिद्धांत कोश को लिखने वाले हमारी माँ श्री कौशल जी को मैं यहाँ पर स्वस्ति श्री भट्टारिका जगत माँ श्री कौशल जी साध्वी की उपाधि इनको विभूषित करता हूँ। भैया ये लोग पीछे खड़े हुए सब बैठ जाओ। आप लोग ने एक ऐसा दृश्य देखने को आपको मिल रहा है जो दृश्य आज तक ऐसी इस सदी में तो हुआ नहीं। 8वीं शताब्दी 9वीं शताब्दी के समय में जो भट्टारिका हुई थी, पहली भट्टारिका, वो परंपरा जो विलुप्त हो गई थी, वो परंपरा आज आपको पुनः। मुझे लगा कि बच्चे ही तो हैं कि जो कि आगे वृक्ष बनेंगे, तो मैंने बच्चों को लगाया और उनको धोती पहना। जैसे आचार्य श्री जी ने कहा, धोती पहनना ही नहीं, पहनाना भी सिखाया। पूजा करनी, अभिषेक करना, भजन करना, नृत्य करना और खेल खेल के अंदर क्या करना, आप उत्सव मनाओ तो महाराज बनो, आरिका बनो, ये नाटक खेलना, ये सिखाया। और उसके पश्चात अब खेल में भी बच्चे ये जानते हैं, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, महाराज ग्रहण कीजिए। ये बच्चों में सीखा है, तभी तो साधु परंपरा चलेगी, उनमें संस्कार पड़ेंगे। तो ये तीसरी बात। अब मैं ये चाहती हूँ कि ये कार्य आगे बढ़ता रहे और बढ़ता ही जाए, जैसा कि आचार्य श्री ने आशीर्वाद दिया। इससे पहले ये विचार आचार्य श्री पूज्य विद्यानंद महाराज जी के मन में आया था। उन्होंने बहुत बार कहलाया, बहुत आग्रह किया, अनुरोध भी किया। मैंने उनसे जाकर क्षमा मांगी कि मैंने आपने इतना विचार किया, मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है। मैंने उनसे क्षमा मांग ली। लेकिन उन्हीं के शिष्य आचार्य प्रज्ञा सागर जी ने ये उत्सव देखकर, ये समा देखकर और वो समय का लाभ उठाते हुए उन्होंने इतना सम्मान दिया। तो मैं सोचती हूँ कि आगे मैं, जैसा कि उनके मन में भाव है, जैसा आशीर्वाद दिया, उसी को मैं आगे बढ़ाती रहूं। और योग विद्या जिसके लिए ऋषभांचल शुरू हुआ, वो घर घर में जाए और हर व्यक्ति योग विद्या और ध्यान को सीखे, इस परंपरा को आगे बढ़ाऊं, मैं ऐसी कामना करती हूँ। और आचार्य श्री के चरणों में और मुनिराज के चरणों में नमन करती हूँ।